Hello everyone, my name is Rashmi Samant and today I will discuss about the topic mechanism of inflammation. Mechanism of acute inflammation. Acute inflammation is the first line of defense against an injury. जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है वो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, मतलब जैसे ही हमें इंजरी कॉज होती है वैसे ही हमारे पर्टिकुलरली इंजर्ड एरिया में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको हम लोग एक्यूट इन्फ्लामेशन बोलते हैं. And undergo changes in the microcirculation such as exudation of fluids and migration of leukocytes from blood vessel at the injured site. और एक्यूट इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, माइक्रो सर्कुलेशन के थ्रू जो भी फ्लूइड्स होते हैं उसका डिस्चार्ज हो जाता है और ल्यूकोसाइट्स का माइग्रेशन हो जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू इंजर्ड साइट में. द चेंजेस सीन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन आर एज फॉलोज. एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो भी चेंजेस होते हैं वो इस तरीके से हैं. फर्स्ट पॉइंट है वस्कुलर इवेंट. इसमें दो पॉइंट्स होते हैं, अल्टरेशन ऑफ वस्कुलर परमेबिलिटी और अल्टरेशन इन ब्लड फ्लो. सेकेंड पॉइंट है सेलुलर इवेंट. इसमें माइग्रेशन ऑफ WBC एंड फैगोसाइटोसिस कंडीशन होती है. फर्स्ट वन है वेस्कुलर इवेंट, पैथोजेनेसिस ऑफ इंक्रीज्ड वस्कुलर परमेबिलिटी इन एक्यूट इन्फ्लामेशन. In acute inflammation, the increased vascular permeability occur due to बेसिकली चार चीज़ों की वजह से होती है. फर्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल सेल. सेकेंड वन है रिस्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल सेल. थर्ड है डायरेक्ट इंजरी टू एंडोथीलियल सेल. एंड फोर्थ है एंडोथीलियल इंजरी मीडिएटेड बाय ल्यूकोसाइट. जब भी हमारे एक्यूट इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगा तो नॉर्मली जो हमारे आर्टरीज या वेन्यूल्स का एंड होता है उसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन लगी होती है और उसमें नॉर्मल एंडोथीलियल लेयर होती है. जब भी बॉडी में वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो उस वजह से जो एंडोथीलियल सेल्स होती हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और गैप आ जाता है. उसके बाद वो जो दो एंडोथीलियल सेल्स होती हैं उनमें रिस्ट्रैक्शन हो जाता है और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें डायरेक्ट इंजरी हो जाती है और एंडोथीलियल सेल्स जो होती हैं वो ल्यूकोसाइट उनके पास में आके माइग्रेट हो जाता है. फर्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल सेल. इट इज़ ए टेम्परेरी रिस्पॉन्स ऑफ 15 to 30 मिनट. जब हमारी बॉडी में इंजरी होगी तो ये एक टेम्परेरी रिस्पॉन्स होता है जो कि 15 to 30 मिनट्स में होता है. इट लीड टू इंक्रीज द लिकीनेस और ये लिकीनेस को इंक्रीज कर देता है. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंडोथीलियल सेल फ्रॉम गैप्स बिटवीन दैम एंड रिजल्ट इन वेस्कुलर लिकीनेस. ये जो प्रोसेस होता है इसमें जो एंडोथीलियल सेल्स होती हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और गैप्स बन जाते हैं जिस वजह से वेस्कुलर लिकीनेस हो जाती है. सेकेंड पॉइंट है रिस्ट्रैक्शन ऑफ एंडोथीलियल सेल. दिस प्रोसेस लास्टेस फॉर 2 to 4 आवर. ये जो प्रोसेस होता है ये 2 से 4 घंटे तक रहता है. इट लीडिंग टू डिलेड एंड प्रोलॉन्ग्ड लीकेज. और इसमें जो लीकेज हो रहा होता है वेस्कुलर वो बढ़ जाता है. थर्ड पॉइंट है डायरेक्ट इंजरी टू एंडोथीलियल सेल. इंक्रीज्ड वस्कुलर परमेबिलिटी रिजल्टिंग ए डायरेक्ट इंजरी टू द एंडोथीलियल सेल में आइदर अकर 2 to 12 आवर्स. जब हमारे बॉडी में वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो वो एंडोथीलियल सेल्स में डायरेक्ट इंजरी कॉज कर देती है और ये प्रोसेस 2 से 12 घंटे के बीच में होता है. डायरेक्ट इंजरी टू द एंडोथीलियम कॉजेज सेल नेक्रोसिस. अगर एंडोथीलियम लेयर में डायरेक्ट इंजरी हो जाएगी तो वो सेल नेक्रोसिस कॉज कर देती है. फोर्थ पॉइंट है एंडोथीलियल इंजरी मीडिएटेड बाय ल्यूकोसाइट्स. द एंडोथीलियल टिश्यू गेट इंजर्ड बाय ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एंड toxic oxygen species released by activation of leukocyte resulting in vascular leakiness. इसमें क्या होता है जो एंडोथीलियल टिश्यूज़ होती हैं वो इंजर्ड हो जाती हैं क्योंकि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं जो भी ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनसे और वो वेस्कुलर लीकीनेस को कॉज कर देते हैं. सेकेंड पॉइंट है अल्टरेशन इन ब्लड फ्लो. Change in the blood flow and caliber of small blood vessels in the injured tissue are initial characteristic during an inflammatory response. जब भी हमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा मतलब एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा तो जो हमारा ब्लड फ्लो होगा उसमें चेंज हो जाएगा
और जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होंगी वो ज़्यादा हार्डली वर्क करने लगेंगी। यही इनिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के। इन दिस डायग्राम अगर हमारा नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं तो आर्ट्रियोलर से ब्लड जा रहा है और वो वेन्यूल्स तक रहता है और वो बिल्कुल नॉर्मलाइज रहता है। लेकिन जब हमें इन्फ्लेम्ड कंडीशन हो जाती है तो हमारी जो आर्टियोलर होती है उसमें डायलेशन हो जाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, कैपिलरीज में एक्सप्रेशन हो जाता है, जो हमारी वेन्यूल होती है वो भी डायलेशन, उसमें भी डायलेशन हो जाता है, जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं उसके अंदर उसका लीकेज हो जाता है और न्यूट्रोफिल्स में इमिग्रेशन हो जाता है। मतलब न्यूट्रोफिल्स अपने एक पार्ट से हट के दूसरे पार्ट में चले जाते हैं। सीक्वेंस ऑफ हीमोडायनेमिक चेंजेस, मतलब एक्यूट इन्फ्लामेशन के केस में ब्लड में क्या क्या चेंजेस होते हैं ब्लड फ्लो में, वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ट्रांजिएंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, सेकंड है परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेशन, थर्ड है प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेशन और फोर्थ है ल्यूकोसाइटिक माइग्रेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है ट्रांजिएंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, इमीडिएट वेस्कुलर रिस्पॉन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ इंजरी, मेनली आर्टियोल्स। जब भी हमें कोई भी इंजरी होगी या इन्फ्लामेशन होगा तो जो आर्टियोल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं और वहाँ पे जो वेस्कुलर रिस्पॉन्स होता है वो बढ़ जाता है। माइल्ड इंजरी में ये 3 to 5 सेकेंड का होता है और सीवियर इंजरी में ये 5 मिनट्स तक का होता है। सेकेंड पॉइंट है परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेशन, इट मेनली अकर इन आर्टियोल्स विद 1/2 एन आवर ऑफ द इंजरी। ये बेसिकली आर्टियोल्स में ही इफेक्टेड होता है। मतलब सबसे पहले जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कंडीशन हो जाती है उसके बाद प्रोग्रेसिवली वेसो डायलेशन होती है और ये 1 घंटे के अंदर होता है इंजरी के। देयर आर इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम इन माइक्रोवेस्कुलर बेड ऑफ द एरिया ऑफ रेडनेस वार्मथ कंडीशन अकर। इसमें क्या होता है, जो ब्लड वॉल्यूम होता है हमारा वो इंक्रीज हो जाता है माइक्रोवेस्कुलर बेड एरिया में और उस वजह से रेडनेस और हीट प्रोडक्शन कंडीशन अकर हो जाती है। थर्ड पॉइंट है प्रोग्रेसिव वेसोडाइलेशन, इट अकर व्हेन एलिवेटेड द लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कॉजिंग स्वेलिंग। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है क्योंकि फ्लूइड्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है और उस वजह से स्वेलिंग हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है ल्यूकोसाइटिक माइग्रेशन, द ल्यूकोसाइटिक स्टिक टू द वेस्कुलर एंडोथीलियम ब्रीफली। जो ल्यूकोसाइट होते हैं वो वेस्कुलर एंडोथीलियम में आके स्टिक हो जाते हैं एंड देन मूव एंड माइग्रेट थ्रू द गैप बिटवीन द एंडोथीलियल सेल इनटू द एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस। पहले वो एंडोथीलियम में जाके स्टिक हो जाएंगे, उसके बाद जो एंडोथीलियम सेल्स और एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस के बीच में गैप होता है वहाँ पे जाके वो माइग्रेट कर जाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग इमिग्रेशन बोलते हैं। थैंक यू।